आप रविंदर जी के कौन है? उनका लड़का। रविंदर जी के कितने भाई बहन है आप? हम अकेले भाई हैं, 3 बहन। पांच तीनों का शादी हो गया है? दो का हो गया, बड़ी है हमसे, एक छोटी। अच्छा। कोशिश किए, उसके बाद भी उठने का, तो और उनके साथ था एक मनोज सिंह, एक नंदन कुमार और एक प्रवीण कुमार। वो ईंट और लाठी। भूमाफिया के द्वारा अखबार होकर पर किया गया जानलेवा हमला। हमले के लगभग 36 घंटे के बाद भी पुलिस सुस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अपने हिस्से की जमीन बेचने से मना करने पर अखबार होकर की जमकर पिटाई। 2 दिन से मंझौल क्षेत्र में नहीं हुआ पेपर वितरण। अपने हिस्से की जमीन बेचने से मना करने तथा इसका विरोध करने पर अपने सगे भाई के द्वारा ही भूमाफिया और अज्ञात अपराधियों से सांठ गांठ कर जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार इस मामले में पीड़ित अखबार होकर मंझौल पंचायत 1 के वार्ड 8 बल्लभ टोला निवासी स्वर्गीय रामबालक सिंह के पुत्र रविंद्र कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि मैं सुबह सवेरे अखबार बांटने के लिए गया था तथा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विपिन सिंह के घर जाने वाली गली के पास सगा भाई नरप नंदन कुमार एवं प्रवीण कुमार, दोनों पिता स्वर्गीय रामबालक सिंह, मनोज कुमार उर्फ भीमा पिता कुशकेश्वर सिंह, मनोज कुमार पिता बनारसी सिंह, सभी साकिन मंझौल पंचायत 1 बल्लभ टोला अपने 2 अन्य अज्ञात अपराधियों के साथ घेर लिया तथा जान मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट करने लगा। मारपीट के क्रम में ईंट, लाठी, डंडा एवं पिस्तौल के बट से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सर फट जाने एवं अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया कि तभी अन्य स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गए। तब जाकर हमारी जान बची तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने इस मामले में दोषियों पर जांच पड़ताल कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है कि आवेदक के आलोक में मंझौल थाना कांड संख्या 5225 दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गहन छानबीन में जुट गई है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सुस्ती पर जन प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की सुस्ती प्रक्रिया से आमजन में काफी आक्रोश है। यहां तक कि जन प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर पुलिस समय इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। क्या समस्या हुई है? कल अखबार बांटने के लिए जा रहे थे। विपिन सिंह मुखिया जी के घर के आगे बढ़ गए। वहाँ भीम सिंह एक पिस्तौल लेकर खड़ा था और पहाड़ी को हम साइकिल आगे बढ़ाए, हमारे देह में लटक के गिरा दिए, हम गिर गए। उसके बाद वो पिस्तौल के बट से हमको ऊपर सिर में मारे और कोशिश किए, उसके बाद भी उठने का, तो और उनके साथ था एक मनोज सिंह, एक नंदन कुमार और एक प्रवीण कुमार। वो ईंट और लाठी से प्रहार करने लगे और उनके साथ और 2 थे बाइक से, जो गमछा से मुंह लपेटे हुए थे, जिनको हम नहीं पहचान सके। उसके बाद अगल बगल का लोग आए, हमको गमछा से सिर को बांध दिए, खून गिरने लगा। उसके बाद 112 पर कोई आदमी वहीं के फोन किए। कुछ देर के बाद 112 नंबर की गाड़ी गई और वो उठा के हमको अस्पताल लाए। आपका नाम क्या है? रविंद्र प्रसाद सिंह। रविंद्र प्रसाद सिंह। आप क्या करते हैं? हम अखबार बेचते हैं। अच्छा, घर कहाँ पे है? घर मंझौल में बल्लभ टोला में है। पंचायत 1 है। घटना कब हुई? घटना 9 बजे में हुआ। दिनांक 5 था। यानी कल हुई घटना? जी। अच्छा, अब उस समय क्या कर रहे थे? उस समय अखबार बांटने के लिए साइकिल से जा रहे थे। अच्छा, मतलब आपका काम है घर घर अखबार पहुंचाना? जी, होकर
हॉकर का काम करते हैं। जी। अच्छा रविंदर जी, ये बताइए, अचानक अनायास इस तरह से जानलेवा हमला करना क्यों क्यों किया गया ये हमला? ये सब जमीन माफिया है और बराबर इन लोगों का काम है। जो भाई भाई में विवाद होता है तो किसी का जमीन बेचवा के और अपना वर्चस्व जमा के और हमला करता है, बराबर इन लोगों का घटना। अच्छा, ये कौन है जमीन माफिया, कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है भीम सिंह, ऐसे मनोज सिंह भी उन्हीं का नाम है और लोग भीम सिंह कहते हैं। पिताजी का क्या नाम है? श्री स्वर्गीय कुशेश्वर सिंह। वो क्या, उनका घर कहाँ है? उनका घर भी बल्लमे टोला में है। तो मतलब आप ही के टोला में, आपको पड़ोसिया है क्या? जी पड़ोसिया है। कहाँ पर ये घटना हुई? ये घटना थोम्ब के आगे विपिन सिंह मुखिया जी के घर के बगल में हुआ और ये भी बोला कि मुखिया तोरा जान नहीं बचा सके छो। अच्छा, आवेदन थाना में इसकी जानकारी आवेदन दिए हैं? जी, आवेदन कल गया था। पुलिस को सूचना दिए? कल दिए थे पुलिस को सूचना। पुलिस तो लाया, 112 नंबर को सूचना मिला, वो यहाँ उठा के लाए। अच्छा रविंदर जी, ये बताइए, एक पेपर बांटने वाला आदमी जो सुबह सुबह अपना काम धंधा छोड़ के, बाल बच्चा परिवार को छोड़ के दरवाजे दरवाजे जाके जनता की सेवा के लिए नए समाचार लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक जायज है? ये सर हम 40 बरस से धंधा कर रहे हैं 40 वर्ष से और ऐसा जानलेवा हमला कभी नहीं हुआ था और ना हम पर कभी केस हुआ है। क्या मांग करना चाहते हैं बेगूसराय पुलिस कप्तान महोदय से? मांग यही करना चाहते हैं कि ये जो जमीन माफिया है उस पर जो उचित हो कानूनी कार्रवाई करें और हमरा सुरक्षा करें। अच्छा, ये रविंद्र जी, इससे पहले भी वो ऐसा काम किसी के साथ कर चुके हैं, पूर्व में भी? जी, उनका भी मोबाइल में आ गया है और ऐसा बहुत काम किए हैं और इतना ही नहीं किए हैं, उन पर हमको लगता है जो 2-4 केस भी है। मतलब अपराधी प्रवृत्ति? जी, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। पूर्व से कोई दुश्मनी भी था आप लोगों के बीच? जी नहीं, हम दुश्मनी था, जो जमीन हमारा भाई बेचता था उसका ही सहयोगी बन के बेचवा के और ये सब राजनीति की अपराधी प्रवृत्ति के है ये हैं हम लोग। मतलब भूमि विवाद इसका कारण है? वर्चस्व की लड़ाई है, भूमि विवाद नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। अब इनके भाई का हिस्सा है और वो अपना हिस्सा बेचेंगे, इनके हिस्सा को बेचवाने के लिए इनके साथ मारपीट किया गया, क्या यही बात है ना? दबंगई क्या रविंदर जी? माफिया। अच्छा, ये जो शर्ट पे ब्लड उलट लगा हुआ है, उसको सही कीजिए तो कॉलर को। ये सब कल ही हुआ है सब? जी, सब कल हुआ है और हमारे पास गमछा भी है जिससे वहाँ के स्थानीय महिला लोग बांधे थे, यही है। अच्छा, तो आवेदन थाना में दीजिए। और लाठी भी वहाँ के लोग सब छीन के और लिए और तब उस सब को खे, तब उस सब भागा। अच्छा, लाठी, ये लाठी है जी? इसमें ब्लड, कहाँ ब्लड लगा हुआ है? पुलिस कप्तान महोदय से आप न्याय की मांग करते हैं, यही ना? जी, न्याय का मांग करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रौनक कुमार। आप रविंदर जी के कौन है? उनका लड़का। रविंदर जी के कितने भाई बहन है आप? हम अकेले भाई हैं, 3 बहन। बहन तीनों का शादी हो गया? 2 का हो गया, बड़ी है हमसे, एक छोटी। अच्छा, पिताजी आपके क्या काम करते हैं? अखबार बेचते हैं। अखबार बेचने, ऐसा बोला जाता है समाज में भी, अखबार बेचने वाला एक समाज का एक वीर सिपाही होता है जो सुबह अपने परिवार को, बच्चे को छोड़कर सुबह ठंडा गर्मी बरसात किसी भी मौसम में दरवाजे दरवाजे जाकर समाचार का पत्री पहुंचाता है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार होना आपको क्या लगता है?
सर इनकर जो है सो सर सीधा जानलेवा हमला हुआ है। इनको सर कल जो है सो मारने का पूरा प्लानिंग था सर। कल जो है सो वहाँ जो है सो मतलब आदमी अगर नहीं पहुंचते तो कल सर इनका वहीं पे मार देता वो लोग सर। वो तो कुछ आदमी पहुंचे जो सर इनको बचाए, नहीं तो कौन मारपीट किया? वहाँ का एक है निर्पनंदन कुमार, एक है परवीन कुमार, एक है मनोज कुमार और भीमा सिंह, एक और है मनोज कुमार ही जो कि सब बल्लम टोला के ही है। अच्छा क्यों बाबू ये बताओ, एक अखबार बेचने वालों से किसी की क्या दुश्मनी हो गई? सर वहाँ जो है सो जमीन का था लड़ाई, जिसमें कि हमारे पिताजी जमीन बेचना नहीं चाह रहे थे। इस लेके जो है सो दोनों भाई से जो है सो मेरे पिताजी का भी शेयर का सब जमीन बेचवाना चाह रहा था। इसी का पिताजी हमारे चाचा को कहे, लेकिन उनका जो जमीन माफिया है मनोज कुमार और भीम सिंह, वो जो है सो जानबूझ के ये सब जमीन बेचवाने के कारण जो है सो उनको उनके साथ मारपीट किया सर। वो लाठी, ईटा, रॉड, पिस्तौल सबसे जो है सो इनको मार के पूरा एकदम गिरा दिया सर। अच्छा ये डंडा ले क्यों खड़ा है आप? सर यही डंडा से सर पीट के जो है सो पूरा एकदम देखते हैं खून से लाल किए हुए है। कहाँ पे खून है दिखाइए? देखिए सर यहाँ पे पूरा लगा हुआ है सर। इसी डंडा से सर मारा। जब वहाँ आदमी जुटे हैं तो भागे उसी टाइम, ये इसी से कुछ आदमी उनको खदेड़े हैं। हथियार के साथ? जी ये कैसे आदमी? इन पे पहले केस मुकदमा भी है? नहीं कुछ नहीं। वो उनपे दो तीन पहले से है। उनका जो है सो मुख्य रूप से काम ही है, जितना जमीन का काम है, मतलब जमीन माफिया है एक तरह से। जितना भी जमीन इधर उधर होता है सब लंद फंद वाला काम है उनका। आज से पहले भी हुआ है, वहाँ यहाँ भी हुआ है। सकरा में भी कुछ जमीन है जो कि यही लोग बेचवा के उसको जो है सो पूरा एकदम वहाँ भी 100 साल जो है सो टाइटल चल रहा है पूरा एकदम। अच्छा ये बताइए, आप पुलिस कप्तान महोदय से, पुलिस कप्तान महोदय से, जी डीआईजी साहब से क्या मांग करना चाहते? सर हम यही मांग करते हैं कि हमारे पिताजी को न्याय मिले सर। और दूसरी बात है सर, वो जो है सो हमारे पिताजी को कुछ सुरक्षा मिले, नहीं तो सर उन पर कभी भी हमला हो सकता। आप भी तो एक भाई है ना? जी और सर बताए रौनक कुमार और रविंदर प्रसाद सिंह। क्या बोल रहे थे सर? वो जो है सो एकदम खुले में सब घूम रहा है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में दिए थे लेकिन रात हो गया था तो कुछ उसमें बताए, तो फिर आज जो है सो अभी हम जाकर उनको आवेदन देंगे। अच्छा जी न्याय का मांग कर रहे हैं? जी न्याय का मांग कर रहे हैं। इलाज कहाँ हुआ? इलाज पहले यहाँ 112 की टीम आई तो यहाँ जो है सो अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल में भर्ती की है। अच्छा। वहाँ से फिर रेफर उनको करके तब सर वहाँ सदर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर सर एक्सरे फुल बॉडी, उसके बाद सर सीटी स्कैन सब हुआ। उसके बाद वहाँ 18-20 टाका पड़ा है, पूरा सिर में गहरा जख्म है। और वो जो है सो फिर वहाँ से यहाँ फिर एडमिट हुए हैं। अभी कहाँ है? अभी अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल में। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की ये रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।